सुहेल अकबर, इनका सवाल है, सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा पढ़ने में कोई फ़र्क है या नहीं, ये कैसे पढ़ते हैं। भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा के पढ़ने में थोड़ा फ़र्क है। वो कौन सा फ़र्क है, इससे पहले तो ये जान लीजिए कि सुन्नत मुअक्कदा कौन सी सुन्नतें हैं और सुन्नत गैर मुअक्कदा कौन सी सुन्नतें हैं। सुन्नत मुअक्कदा फ़जर के फ़र्ज़ों से पहले जो 2 रकत सुन्नत हैं, ये सुन्नत मुअक्कदा हैं। और ज़ोहर के फ़र्ज़ों से कबल जो 4 रकत सुन्नत और फ़र्ज़ों के बाद जो 2 रकत सुन्नत हैं, ये सुन्नत मुअक्कदा हैं। मग़रिब के फ़र्ज़ों के बाद जो 2 रकत सुन्नत और इशा के फ़र्ज़ों के बाद जो 2 रकत सुन्नत हैं, ये भी सुन्नत मुअक्कदा हैं। इसी तरह जुमा में फ़र्ज़ों से कबल जो 4 रकत सुन्नत हैं और फ़र्ज़ों के बाद फिर 4 रकत सुन्नत, फिर 2 रकत सुन्नत, ये सुन्नत मुअक्कदा हैं। अब सुन्नत गैर मुअक्कदा कौन सी सुन्नतें हैं। सुन्नत गैर मुअक्कदा असर के फ़र्ज़ों से पहले जो 4 रकत सुन्नत पढ़ी जाती हैं और इशा के फ़र्ज़ों से कबल जो 4 रकत सुन्नत पढ़ी जाती हैं, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं। यानी असर और इशा के फ़र्ज़ों से पहले वाली जो 4 रकत सुन्नत हैं, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं। और याद रखिएगा, सुन्नत मुअक्कदा का तर्क करना बग़ैर किसी शरई उज़र के गुनाह है। लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा यानी असर से पहले जो 4 रकत सुन्नत हैं या इशा से पहले जो 4 रकत सुन्नत हैं, अगर कोई शख्स पढ़ ले तो बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। लेकिन अगर कोई शख्स इनको छोड़ दे तो उसे गुनाह नहीं मिलेगा। यानी सुन्नत गैर मुअक्कदा का पढ़ना सवाब है और छोड़ना गुनाह नहीं है। अब रहा ये मसला कि इनके पढ़ने में फ़र्क क्या है। देखें, 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा और 4 रकत सुन्नत गैर मुअक्कदा के पढ़ने में फ़र्क ये है, जब हम 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा अदा करेंगे तो उसमें हुक्म ये है कि जब हम क़ादे ऊला में बैठेंगे, यानी 2 रकत के बाद जब हम अत्तहियात में बैठेंगे, तो अत्तहियात पढ़ने के बाद यानी तशहुद पढ़ने के बाद बग़ैर दरूद पाक का इजाफ़ा और दुआ का इजाफ़ा किए बग़ैर हमें तीसरी रकत के लिए खड़े होने का हुक्म है। यानी सुन्नत मुअक्कदा में दूसरी रकत में सिर्फ़ तशहुद पढ़ेंगे, उसके बाद फिर तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। और जब तीसरी रकत में खड़े होंगे तो बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर जो है सूरत मिलाएंगे। लेकिन जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है, यानी असर के फ़र्ज़ों से कबल वाली और असर और इशा के फ़र्ज़ों से कबल जो 4 रकत सुन्नत हैं, इनमें यह हुक्म है कि जब हम दूसरी रकत में क़ादे ऊला में बैठेंगे तो उस वक़्त अत्तहियात यानी तशहुद पढ़ने के बाद और दुआ पढ़ेंगे, दरूद पाक पढ़ेंगे, फिर दुआ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे। यानी सुन्नत गैर मुअक्कदा या नवाफिल 4 रकत पढ़ रहे हैं तो उसमें यह है कि पहले क़ादे ऊला में जब हम बैठेंगे तो तशहुद भी मुकम्मल पढ़ेंगे, दरूद पाक भी पढ़ेंगे और दुआ भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे। जब हम तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे सुन्नत गैर मुअक्कदा में, तो अब हम जिस तरह पहली रकत में सना पढ़ चुके हैं, इसी तरह हम तीसरी रकत में भी सना पढ़ेंगे। सना पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे और हम 3 और 4 रकतें इसी तरह मुकम्मल करेंगे। अब इनमें जो फ़र्क है वो 2 तरह का है। नंबर 1 पर जब हम सुन्नत मुअक्कदा अदा करते हैं तो क़ादे ऊला में सिर्फ तशहुद पढ़ेंगे दूसरी रकत में, उसके बाद फिर खड़े हो जाएंगे और तीसरी रकत में सना नहीं पढ़ेंगे बल्कि बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे। लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा में जब हम क़ादे ऊला में बैठेंगे तो तशहुद पढ़ने के बाद दरूद पाक भी पढ़ना और दुआ पढ़ना ये सुन्नत है। उसके बाद फिर हम जब तीसरी रकत में खड़े होंगे तो फिर हम बिस्मिल्लाह से नहीं बल्कि सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद फिर आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर तीसरी रकत इसी तरह मुकम्मल करने के बाद फिर चौथी रकत में सूरह फातिहा, बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा और सूरत मिलाकर हम 4 रकतें सुन्नत गैर मुअक्कदा की मुकम्मल करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ आ गई होगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरई मसाइल जानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।